राम जन्मभूमि पर न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है, जिसका लगभग 500 वर्षों से सनातनी समाज को इंतजार था। न जाने कितने लोग इसके लिए बलिदान हो गए। लोगों ने कभी अपने संघर्ष नहीं छोड़े। रामलला में कभी किसी की आस्था कम नहीं हुई। उस रामलला के धरती पर यानी उनकी जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये लोगों की आकांक्षा थी जो पूर्ण हो रही है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ कि राम मंदिर किस तरह बन रहा है, कितना कुछ बन चुका है, इसकी खूबी और खासियत क्या है और कितने लोग इसको बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये राम मंदिर है। भगवान राम जहाँ जन्म लिए थे वही स्थान है राम जन्मभूमि। न्यूज नेशन की टीम आपको ये तस्वीर दिखा रही है, दर्शन करा रही है। अरे भागो 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 बोल। हनुमान जी से आज्ञा लेने के बाद न्यूज नेशन की टीम राम जन्मभूमि पहुंच गई है। सनातनी समाज को जिसका इंतजार लगभग 500 वर्षों से था वो पूरा हो रहा है। वो किस तरह पूरा हो रहा है, कैसे लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं, राम जन्मभूमि पर नव्य और दिव्य मंदिर कैसे बन रहा है, कितना बन गया है, आपको तस्वीरों के जरिए उसका दर्शन कराता हूँ। ये राम जन्मभूमि पर बन रहा भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो भव्य मंदिर है। दिन रात युद्ध स्तर पर काम यहाँ चल रहा है। हजारों कारीगर, लगभग 3100 मजदूर और कारीगर रात दिन एक कर इस मंदिर को बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि आने वाले 22 जनवरी को यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी रामलला विराजमान हो जाएंगे। वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है कि राम मंदिर इतना बनकर तैयार है। जो जानकारी दी गई है ट्रस्ट की तरफ से, उसके मुताबिक जो ग्राउंड फ्लोर है, जहां गर्भगृह है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। अब उसकी सिर्फ साज सज्जा की जा रही है और प्रथम तल जहां भगवान राम का दरबार बनाया जाएगा, जहां सभी भाइयों के साथ वो विराजमान होंगे, वो प्रथम तल पर होगा। उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। तमाम सुरक्षा कारणों की वजह से मंदिर के अंदर तक या मंदिर के बहुत पास तक नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन न्यूज नेशन आपको वो हर तस्वीर दिखाएगा जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर मंदिर की खूबी क्या है, मंदिर कैसे बन रहा है, क्या क्या इसमें हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। अगर इस मंदिर की बात कर ली जाए तो इसकी कल्पना तो हालांकि बहुत पहले कर ली गई थी कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था और उस प्रारूप को लेकर ही पूरे देश भर में एक जन जागरण अभियान चलता था, आंदोलन चलता था कि राम जन्मभूमि पर ऐसा ही मंदिर का निर्माण होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से रास्ता साफ हुआ और राम मंदिर बनना शुरू हुआ, तो अब आप तस्वीरों के जरिए देखिए, सामने तमाम सैकड़ों टन पत्थर तराशे हुए रखे गए हैं जो मंदिर में लगाए जाएंगे। मशीनों की आवाज़ आ रही है। यहाँ लगभग 300 तरह की मशीनें चल रही हैं ताकि काम पूर्ण हो जाए 22 जनवरी के पहले, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और अपने मंदिर में भगवान विराजमान हो। और आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि एक देखिए, इधर सिंह द्वार बनाया जा रहा है और सिंह द्वार के बाद इधर ये मुख्य मंदिर है। इसमें भी जो परंपरा और आधुनिकता को इसमें समेटने की कोशिश की गई है। आप बाहर से देखें तो मंदिर जो है उसकी वो बिल्कुल प्राचीन ढंग की नज़र आपको आएगी, उसमें प्राचीनता आपको दिखेगी, लेकिन इसको आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। नहीं, आधुनिकता और परंपरा और प्राचीनता का संगम इसे कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस मंदिर में। अगर देखें कि ये मुख्य मंदिर है, सामने दिखाई दे रहा है वो मुख्य मंदिर है और इस मुख्य मंदिर पर जो शिखर होगा वो सतह से लगभग 161 फीट ऊंचा होगा और ये लगभग 70 एकड़ का परिसर है, जिसके दक्षिणी भाग में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बड़ा परिसर है और इसमें कई तरह के मंदिर बनने वाले हैं। जो इस मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर में जो परकोटे बनाए जाएंगे, जो परकोटा बनेगा, उस परकोटे में भी 6 मंदिर बनाए जाएंगे। सिर्फ यही मंदिर नहीं होगा और उस परिसर की बात करें तो 7 अन्य मंदिर भी बनाए जाने वाले हैं। पहले आपको बता दो कि परकोटा तमिलनाडु से एक कंसेप्ट को लिया गया है। उत्तर भारत की नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो नागर शैली से जब भी मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें परकोटे का निर्माण नहीं होता है, और परकोटे का जब निर्माण नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसे कहा गया कि ये राष्ट्र मंदिर होगा, तो देश के सभी हिस्सों की इसमें हिस्सेदारी हो, यानी सभी राज्य इसमें दिखें, इसलिए इस मंदिर में उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से सब कुछ लिया गया और उस हिसाब से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और परकोटे में जो 6 मंदिर बनाए जाएंगे, जो कि भगवान राम
सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंशीय थे, तो सूर्य मंदिर होगा, शिव मंदिर होगा, देवी मंदिर यानी शक्ति मंदिर होगा, गणेश जी का मंदिर होगा, और खुद भगवान विष्णु के अवतार है तो उनका होगा। तो इसे पंचायतन मंदिर कहा जाएगा, यानी पंच देवों की मंदिर। इस परकोटे के एक मुख्य मंदिर और 4 कोने पर 4 मंदिर, यानी परकोटे में यानी पंचायतन मंदिर परिसर ये हो जाएगा। यही नहीं, आप अगर पूरे राम जन्मभूमि की अगर बात करें तो इसके अलावा इस परिसर में 7 अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। वो 7 वो मंदिर होंगे जो भगवान राम के जीवन से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि मंदिर इसमें बनाया जाएगा, महर्षि वशिष्ठ ऋषि का एक मंदिर बनाया जाएगा, गुरु विश्वामित्र जी का एक मंदिर होगा, अगस्त ऋषि जो वनवास के समय भगवान राम से मिले थे और भगवान राम के प्रति उनका काफ़ी स्नेह था, उनका मंदिर बनेगा। साथ ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिसे अपना दोस्त कहा था निषाद राज, उनके मंदिर का निर्माण होगा। और जिनके जूठे बेर भगवान राम खाए थे और उन्होंने अपनी माता से वनवास से लौटने के बाद कहा था कि वनवास के दौरान सबसे अच्छा भोजन कहीं मिला था तो माता सबरी ने अपने जो जूठे बेर खिलाए थे वो था, तो माता सबरी का मंदिर बनेगा। और जिनके चरण के रज से यानी भगवान के चरण रज से जिनका उद्धार हुआ था वैसी माता अहिल्या का मंदिर बनेगा। यानी ये पंचायतन मंदिर के अलावा 7 अन्य मंदिर भी इस परिसर में बनने वाले हैं और लगातार काम चल रहा है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। अब कुछ मंदिर के बारे में विशेष जानकारी आपको देता हूं, बताता हूं कि आखिर ये मंदिर इतना खास क्यों है, किस तरह से ये बनाया जा रहा है। तो आप देखें 70 एकड़ का इसका पूरा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। अलग अलग तरह के निर्माण होने वाले हैं, लेकिन मुख्य निर्माण जहां सबकी आस्था, पूरे सनातनी समाज की आस्था है और जिसके लिए लोग अयोध्या आते हैं वो राम जन्मभूमि ही है और उस राम जन्मभूमि पर ही आकर के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसी राम जन्मभूमि जहां भगवान राम का जन्म हुआ था तो वो तो मुख्य मंदिर है। इसके अलावा लेकिन मुख्य मंदिर को बनाने में जो शास्त्रीय विधान है, जो वैदिक विधान है, जो नागर शैली के अपने विधान हैं, उस विधान से इस मंदिर को बनाया जा रहा है। और इस मंदिर को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बनाया जा रहा है ताकि 1000 साल तक ये मंदिर बिल्कुल जिस तरीके से बने उसी तरीके से रहे, ऐसी इंजीनियरिंग की व्यवस्था इसमें की गई है। और आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको थोड़ा और करीब से मंदिर को दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जो कि तमाम सारे यहाँ पर शिलाएं रखी हुई हैं, वो शिलाएं कैसी हैं, और भी मंदिर से हम करीब चलकर दिखाते हैं। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है क्योंकि तैयारियां चल रही हैं 22 तारीख की, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन बहुत पास तक न्यूज नेशन की टीम पहुंची है। आप देखें कि कितने कारीगर काम कर रहे हैं और कितना काम हो चुका है मंदिर पर और लगातार जारी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल प्राचीनता आधुनिकता को समेटते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस मंदिर का निर्माण हो रहा है और रोजाना लगभग यहाँ 3000 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। और मुख्य भवन लगभग जो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है वो 400 स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। आप इसी से ये कितना भव्य है और कितना दिव्य है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 360 फीट है और चौड़ाई इसकी 235 फीट है। सतह से लेकर शिखर की ऊंचाई जो होगी वो 161 फीट की होगी। और मंदिर के पूर्व में सिंह द्वार बनाया जाएगा। यहाँ से बाईं तरफ अगर हम देखें तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार वो सिंह द्वार है, पूर्व में सिंह द्वार बनाया जा रहा है और सिंह द्वार भी नाम उसका सिंह द्वार है, वो सिंह द्वार की तरह दिखे इसकी पूरी कल्पना की गई है। उसके बाद अगर आप मंदिर के मुख में आए, मंदिर में प्रवेश जब आप करेंगे तो उसके बाद प्रवेश करते ही नृत्य मंडप आता है। उस नृत्य मंडप के बाद फिर रंग मंडप बनाया जा रहा है। उसके बाद गृह मंडप है, गुण मंडप है और गुण मंडप के बाद जो बिल्कुल दाहिनी तरफ वो गर्भगृह का निर्माण हुआ है जो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है और यहाँ लगातार काम अभी भी चल रहा है। और भी दूसरी तरफ से भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ और क्या क्या कुछ हो रहा है और मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है। आप ठीक मेरी दाहिनी तरफ देखिए, काफी उत्साह
यहाँ भी जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें भी वही वस्तु। यहाँ से मंदिर की भव्यता मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे भगवान का गर्भगृह बना है, उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी जो मंदिर में अन्य बनने वाले हैं उस सभी निर्माण कार्यों में लोग जुटे हुए हैं और मंदिर के चारों तरफ निर्माण कार्य हो रहे हैं और बड़ी बड़ी शिलाएं रखी गई हैं, नक्काशीदार शिलाएं हैं जिन पे सब पे नंबरिंग किया हुआ है कि किसे कहाँ लगाया है। नहीं, सबका स्थान पहले से ही निर्धारित है। इन शिलाओं को देखिए आप कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं कि लगता है कि ये उठकर मंदिर में जाएगा कैसे और लगेगा कैसे। अगर आप मंदिर की बात कर लें तो इस मंदिर में जो अभी सामने हमारे निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें 392 पिलर लगाए जाएंगे और गर्भगृह और जो नीचे का है उसमें 160 पिलर लगाए जाएंगे और ऊपरी तल यानी जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें 132 खंबे होंगे। मंदिर के चारों तरफ 8 एकड़ भूमि की परिधि में लगभग 48 फीट ऊंची प्राचीर बनाई जा रही है। वो प्राचीर इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, इसकी को मजबूती देने की दृष्टि से, क्योंकि सरयू नदी के किनारे है तो उसके जलस्तर में अगर कोई बदलाव आता है, अगर सरयू मैया बढ़ती हैं, जल आता है, तो वो मंदिर हजारों साल तक किसी भी तरीके से सुरक्षित रहे, कोई नुकसान न पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और सहयोगी अतुल राज से कहेंगे कि एक बार फिर वो तस्वीर दिखाएं और इस देखें कि जहां भी मजदूर जहां देख रहे हैं वो तो माला पहनकर मजदूर काम कर रहे हैं, यानी इन लोगों में भी काफी उत्साह है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो भगवान राम का काम कर रहे हैं, ये मजदूरी नहीं कर रहे हैं। और जो गर्भगृह है जो बनकर तैयार हुआ है उसमें जो जानकारी है कि भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसकी ऊंचाई यानी पैर के नाखून से लेके और ललाट तक 51 इंच की रखी गई है, ताकि भक्त जब आए मंदिर में आए तो भगवान का दर्शन उनको ठीक ढंग से हो सके। यही नहीं, मंदिर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई 100 कथाओं के हिसाब से भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, उनको भी समय के हिसाब से लगा दिया जाएगा ताकि जब लोग आए तो पूरे भगवान राम के जीवन को उन मूर्तियों के माध्यम से देख ले। और इसके साथ ही पूरा मंदिर जब बनकर निर्माण हो जाएगा तो भगवान विष्णु नारायण के जो 10 अवतार हैं तो 10 अवतार मूर्तियां भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। गर्भगृह तक पहुंचना अगर आपको हो, मंदिर में दर्शन करने आए तो आपको 32 सीढ़ियां चढ़कर पहले तल पर जानी होगी। जो ग्राउंड फ्लोर बना है, जो भूतल है जहां गर्भगृह है, उस पर 32 सीढ़ी चढ़कर जानी होगी, क्योंकि उसकी जमीन से ऊंचाई 21 फीट रखी गई है। और उसकी खासियत यह है कि मंदिर ऊपर से जितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, उसी तरीके से जमीन के अंदर भी इसे उसी तरीके से मजबूत बनाया गया है ताकि हजारों हजार साल तक ये मंदिर उसी तरीके से रहे। जो जानकारी दी गई है कि नीचे से जो आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर पूरी मंदिर की बुनियाद को बनाया गया है, कभी इसमें पानी ना आए, जलस्तर न बढ़े, यानी जो डैम्पिंग होता है वो ना हो, पत्थर जल को सोखे नहीं, ताकि वो जल सोख ले तो खराब हो जाएगा। इसके लिए जो इसकी पूरी बुनियाद बनाई गई है, जिसको सामान्य भाषा में कुर्सी कहा जाता है, प्लिंथ कहा जाता है, उसकी ऊंचाई 21 फीट है और वो टोटल दक्षिण भारत से लाए गए ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं ताकि मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहे। ऊपर जो गुलाबी रंग में जो मंदिर बन रहे हैं, गुलाबी पत्थरों से बनाए जा रहे हैं, ये राजस्थान के भरतपुर से ये सारे पत्थर लाए गए हैं। और ताकि भगवान राम का जब मंदिर हो बने तो इस ढंग से इसका चुनाव किया गया है कि गुलाबी पत्थर, चूंकि बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसका प्राकृतिक रंग है, तो उस रंग से तो नीचे ग्रेनाइट है, ऊपर गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण किया जा रहा है। और गर्भगृह के चारों तरफ 14 फीट चौड़ा परिक्रमा पाथ बनाया गया, परिक्रमा पथ बनाया गया है, उसकी चौड़ाई 14 फीट है। और चारों तरफ से अगर घूमें तो लगभग 750 मीटर जो है परकोटा कह सकते हैं, जिस परकोटे के ऊपर परिक्रमा पथ बनाया गया है वो 732 मीटर है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 750 मीटर। और उसकी चौड़ाई 14 फीट है और वो 2 मंजिला बनाया गया है। जो भूतल होगा चूंकि उस दीवार की चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो मंदिर के अन्य कामों के लिए उसमें कमरे भी बनाए गए हैं और उसके ऊपर परिक्रमा पथ बनाया गया है और उस परिक्रमा पथ तक दिव्यांग और बुजुर्ग पहुंच सके, इसलिए मंदिर के पीछे से उसमें लिफ्ट और रैंप भी बनाए गए हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए यहाँ लगी शिलाएं देखिए कि मशीनें लगी हुई हैं, क्रेन लगा हुआ है। अब ये पत्थर यहाँ शिलाएं उठाई जा रही हैं और आगे जाएंगी, जहां इन्हें लगाना होगा वो पत्थर कारीगर पहले से तय हैं वो लगाएंगे। और इस जो 3 मंजिला ये जो बनेगा मंदिर, यानी बुनियाद को अगर नीचे की छोड़ दें और ऊपर की बात करें तो इस
बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से निर्मित हो रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर जो है वो 3 मंजिला होगा। और इसमें कुल जो दरवाजे बनाए गए हैं उसमें 42 दरवाजे बनाए गए हैं। और इसकी जो नक्काशी है उस पर जो कारीगरी की जा रही है वो देश के चुनिंदा कारीगरों के द्वारा की जा रही है। और जो जहां गर्भगृह यानी जो भूतल है उस पर 14 दरवाजे लगाए जाएंगे, लगभग पूरा हो चुका है। और दरवाजे को विशेष रूप से मजबूत बनाने के लिए सभी काम उसमें पीतल के लगाए जा रहे हैं। और सामान्य तौर पर सभी जगहों पर छोटे छोटे पीतल के एंगल लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 किलोग्राम के एक पीतल के एंगल से दरवाजों को जोड़ा जाएगा, ताकि हमेशा के, क्योंकि पीतल एक ऐसी धातु है कि जो रस्ट फ्री है, यानी समय के साथ वो उसका क्षरण नहीं होता, वो खराब नहीं होता। और दरवाजे की अगर लकड़ी की बात करें तो महाराष्ट्र से सागौन लकड़ी लाई गई है, उससे उस दरवाजे का निर्माण हो रहा है। और इस अयोध्या में ही जो राम सेवकपुरम है, जो कार्यशाला है, वहाँ 20 कारीगरों की फौज, उस कह सकते हैं टीम कह सकते हैं, उस सागौन की लकड़ी से दरवाजे को बनाने में जुटे हुए हैं। और इसके साथ आप देखें कि अब इसके जरा मंदिर के ऊपर की जो आकृति है वो भव्य है, दिव्य है, कह सकते हैं कि नव्य और दिव्य है। लेकिन अगर धरती की बात करें तो बिल्कुल उसमें आधुनिक तरीके से सोचा गया, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया, क्योंकि ये सरयू नदी के किनारे है। तो नीचे की गहराई से ऊपर जो एक आर्टिफिशियल रॉक बनाया गया बुनियाद डालने के लिए, उसमें 56 तह बनाए गए, एक के बाद तह बनाए गए। उसके बाद ग्रेनाइट की 21 फीट ऊंची बुनियाद बनाई गई, कुर्सी बनाई गई, ताकि हमेशा के लिए मंदिर सुरक्षित रहे और मजबूत रहे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान से पत्थर आए हैं, तो कोशिश की गई है कि अन्य जगहों की भी सामग्री इसमें लगे। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र से लकड़ी आई है और ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटका का यहाँ पर लग रहा है। दीवारों में जो मूर्तियाँ उकेरने का काम कर रहे हैं वो कारीगर जो हैं वो उड़ीसा के कारीगर बुलाए गए हैं, क्योंकि वो मूर्ति उकेरने में महारत हासिल है उनको। कि जो खंभों पे मूर्तियां बनी हुई है, यहाँ जो दीवारों पे मूर्तियां बनाई जाएंगी जो राम लला के जीवन से जुड़ी होंगी, तो वो उड़ीसा के कारीगर बनाएंगे। असम और पुणे समेत दूसरे 5 अलग अलग स्थानों से मूंगा, रेशम, सोने की जरी से तैयार परिधान निर्माण करने वाले कारीगर हैं। और मंदिर के लिए अलीगढ़ के कारीगर, जो अलीगढ़ पूरी दुनिया में अपने ताला के लिए मशहूर है, तो अलीगढ़ के कारीगर ने ताला का निर्माण किया है। और उसका वजन आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 किलो है। और उसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई लगभग 4.5 फीट की है और मोटाई उसकी लगभग 10 इंच की है। और इसके साथ ही जो अब कहें कि मंदिर का शिखर, मंदिर जो मैंने पहले कहा कि सतह से लेकर के और ऊपर तक 161 फीट ऊंचा शिखर बनेगा और उसके ऊपर ध्वज लगाया जाएगा। और वो उस ध्वज की अगर बात करें तो उसका वजन 5500 किलो है। और इसका निर्माण गुजरात के अहमदाबाद के गोटा चंदोलिया रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में उसका निर्माण किया गया है। और कहें तो यहाँ के लिए 7 ध्वज तैयार किए जा रहे हैं। बाकी जो ध्वज हैं वो उनके जो 6 ध्वज बचे उसका कुल वजन लगभग 800 किलोग्राम है। तो आप सोचे जो यहाँ धर्म ध्वज लगाए जाएंगे, जो मुख्य ध्वज जो शिखर के ऊपर लगेगा, उसके साथ जो अन्य जो ध्वज लगाए जाएंगे, तो उस जो 6 ध्वज होंगे, वो जो ध्वज दंड होंगे उसका वजन ही 800 किलोग्राम का है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना भव्य और दिव्य होगा। और फिर चलते हैं किसी और दूसरे स्थान से, आपको और भी कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से इतनी स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है कि तमाम दूसरे जगहों पर जा सकें और दिखा सकें। तो चलते हैं, देखते हैं। लेकिन सामने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जिस की आस लगाए सैकड़ों साल से न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोगों का बलिदान हो गया, कितने लोग आस लगाए इस धरती से चले गए। लेकिन शायद हम लोग सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं कि अपनी आंख के सामने भगवान रामलला के जन्म स्थान पे इस भव्य बनते हुए मंदिर को भी देख रहे हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी दर्शन करेंगे और इसमें आकर भी दर्शन करेंगे। ये
कह सकते हैं कि इस पीढ़ी का ये सौभाग्य है जिसे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। चलते हैं किसी दूसरी जगह से इस मंदिर को फिर से आपको दिखाने की और दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इतना भव्य है, इतना दिव्य है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ काम हो रहा है कि अगर यहाँ दिन भर लग जाए तब भी कम होगा, क्योंकि जहाँ भी आप जाएं कुछ न कुछ भगवान राम के लिए हो रहा है। कहीं जटायु जी का मंदिर तो बनकर यहाँ तैयार हो गया है, जो यहाँ कुबेर टीला था उस पर भगवान राम जब वनवास से लौट रहे थे तो उन्होंने अंतिम जिस व्यक्ति को अपने हाथ से तारा था, अंतिम जिस प्राणी को, वो जटायु गिद्ध जी थे, तो उनका मंदिर जो है यहाँ कुबेर टीला पर पहले ही बनकर